हिंदुस्तान का शायद कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं बचा है, मेदांता से लेकर मैक्स, गंगाराम, बॉम्बे हॉस्पिटल, सभी जगह ट्रीटमेंट कराता रहा। किसी ने ग्लाइकोमेट 1000 लिखी, किसी ने 500 लिखी, और बढ़ जाए तो और ज़्यादा बढ़ा। आखिरी में वो 40 रुपए की गोली भी स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं जैसे ही यहाँ पे कैंप में आया, 21 दिन का डॉक्टर साहब ने हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया था। मैं अपनी लाइफ में कभी वो उपवास नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने 11 दिन का उपवास हमको कराया था। उपवास से पहले 3 दिन फ्रूट, फिर जूस, उसके बाद फिर 3 दिन फ्रूट और फिर जूस, टोटल करके 21 दिन हम अन्न छोड़ के रहे थे, जिसमें 11 दिन सिर्फ जल, शहद और नींबू हर 1 घंटे पे 1 गिलास डॉक्टर साहब ने अलाउ किया था, और 11 दिन तक सिर्फ उपवास पे रहे। मैं 21 दिन जब ख़त्म हो गए तो मैंने उस टाइम पे टेस्ट नहीं कराया। मैंने कहा कि कम से कम 15-20 दिन और निकल जाएं, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसके बाद ही हम कोई टेस्ट कराएंगे, तब प्रॉपर जाके पता चलेगा। आपको ताज्जुब होगा, आज 6 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं ली है। सारी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म, यूरिन का इन्फेक्शन 2+ तक आ गया था, आज पूरा यूरिन इन्फेक्शन ख़त्म। और जब भी मुझे मौका मिलता है डॉक्टर साहब के सानिध्य में आता हूँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट लेता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो सबसे नीचे से ऊपर उपवास लिखा है, मेरा ये मानना है कि नेचुरोपैथी में इस उपवास को सबसे ऊपर होना चाहिए। सब रोगों की दवा सिर्फ एक उपवास, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन बीमारी का फायदा मैं बताता हूँ। सारी बातें वही हो रही। अभी मिश्रा जी की जो बात थी वो भी उसमें मैं समेट दूंगा। बहुत दुश्वार हो जाऊंगा समझे, बहुत दुश्वार हो जाऊंगा समझे, तुम्हारा प्यार हो जाऊंगा समझे, तुम्हारी गोद में सोने की खातिर कभी बीमार हो जाऊंगा। प्यार का उसको भी हो ऐसे एहसास, मैं रहूं भूखा तो उससे भी न खाए। ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर मिलती हैं। टूटने का, हड्डी के टूटने का इलाज है, मन के टूटने का नहीं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे के मन से जुड़ते हैं। मैंने कहीं लिखा, रंग धरा पर ले बसंती खिल गई फुलवारियाँ, मैघ केसर के लिए कुछ मुस्कुराती क्यारियाँ, हैं भरी गागर हमारी, मन है क्यों रीते हुए, उस कुएं पर पूछती आपस में कुछ पनिहारी। हमने नदी भर ली, तालाब भर लिए, जलाशय भर लिए, टंकियां भर ली सिंटेक्स की, लेकिन मन को नहीं भर पाया। हमारा हड्डी तो टूटती है, लेकिन मन कैसे जुड़े, इस पर चिंतन होनी चाहिए। मैं नीलम जी को नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सुनने के लिए भागी हूँ, और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो मेरा अनुभव रहा है नेचर से, तो सबसे पहले सच में दीदी ने भी जो बात कही, हमारी दीदी ने, सर ने भी, कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो जैसा सोचता है उसके आधार पर ही हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। मैं भी नहीं जानती थी, नेचुरोपैथी भी नहीं जानती थी, कोई वैसा नॉलेज भी नहीं था, पर मैं नहीं रहने दीजिए, बोल तो रही हूँ। मैं उतना नहीं जानती थी, पर मैं अपने पापा को हमेशा देखती थी बचपन से ही कि वो कपड़े नहीं पहनते थे और हमेशा धूप में बैठना, तेल भी नहीं लगाना, और मतलब कम बात करना। तो हम लोग गुस्सा भी होते थे उन पर कि क्या पापा ऐसे बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं, एक ही कपड़े पहनते हैं, और ज़्यादातर वो वृक्ष के पास बैठ के शांत ही रहते थे। पर जब मैं यहाँ दीदी से मिली, गुरुजी से मिली, तब मुझे अपने पापा समझ में आए। और उनका बिल्कुल सादा सिंपल खाना, किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, पर उनको जाना नहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपना घर में खाना। मम्मी, हम लोग गुस्सा होते थे उनके जीवन दिनचर्या से, मतलब कि कभी कभी हम लोग ये भी बोल देते, पापा आप इंसल्ट कराते इस तरीके से। लेकिन आज मुझे जब दीदी से हम जुड़े, गुरुजी से जुड़े, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पापा सच में महात्मा गांधी के जीवन को जी रहे थे, और वो अधिकतर बहुत शांत रहते थे। फिर मेरा भी एक खुद का भी मेरा अनुभव रहा। मैं थोड़ा सा, मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे, जिससे मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। यहाँ के सारे शहर के डॉक्टर कोई नहीं होंगे ऐसे जिनसे मेरा इलाज नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे पास वो फाइल भी रखी हैं।
उन्होंने ये बोला था डॉक्टर दीक्षित ने कि इसका मेमोरी का इलाज कराओ, आप ऑपरेशन कराओ नागपुर में, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी, मौत भी हो सकती है या पूरा पागल भी हो सकती है। फिर अचानक से मेरा धीरे धीरे जो सोच में वो मानसिकता चेंज होती है, तो हमारी तबीयत के साथ जब हमारा नेचर का अर्थ ये तो है जीवन, हवा मिट्टी पानी, पर साथ में हमारा मानसिक, तो मैंने अपनी सोच को ही थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश की। और जस्ट मुझे दीदी मिली तो इलाज से ज़्यादा, औषधि से ज़्यादा हमें किसी व्यक्ति के नेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मुझे दीदी के नेचर का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसमें मुझे शांति भी आई, धैर्य भी आया, एक समझ भी आई। मुझे गुरुजी मिले, इस मंच में गुरुजी बैठे, प्रणाम करती हूँ। मतलब कहाँ से शुरुआत करें, इतना अच्छा आज का प्रोग्राम रखा अखिल भारतीय चिकित्सा का। सच बात है, ये जगह हर जगह जाना चाहिए। हमने समझा तो बात नहीं बनती है जब तक हमारे और सारे परिवार ना समझ लें इस चीज़ों को। परिवार मतलब समाज। तो गांधी जी ने भी यही बात की थी। तकलीफ़ हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है मिट्टी से बना है, तो सब रोगों की दवा भी अपने इर्द गिर्द खोजना चाहिए। थे तो वो पढ़े लिखे बैरिस्टर ही, पर कितनी जल्दी उन्होंने अडॉप्ट करने की जो उनमें एक चीज़ थी, वो हमको गांधी जी से सीखने समझने मिलती है। फिर जैसे पता चला ये पद्धति बाहर की थी, तो कुछ बाहर का और कुछ अपना नहीं होता है। जो कुछ अपन को समझ में आए वही तो अपना है। तो ये जो स्वीकार करने की जो उनमें आदत थी, वो हमको और ताकत और समझ देती है। ये गांधी जी की बहुत बड़ी बात थी कि जबकि वो बहुत छोटे से लेके छोटी सी जगह से उठे और बहुत गए, पर उन्होंने हर चीज़ को अंत तक जीवन में स्वीकारा, सीखा और समझा है। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है, मुझे लगता है वो हमको गांधी जी से समझने मिलता है कि कोई भी उम्र होती है, हमको कहीं भी चीज़ समझ आती है तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमको पूरा आ गया है, तो गुंजाइश वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो विद्यार्थी जीवन है, वो हम सब बच्चे हैं, हम सब विद्यार्थी, हम सब स्टूडेंट हैं, चाहे हम उम्र में किसी भी उम्र के हो सकते हैं। हमारा थोड़ा भी दिल और दिमाग खुला है, इसीलिए हम सब आज यहाँ पर एक साथ हैं। ये बात मुझे भी समझ आती है और थोड़ा अपने जीवन में प्रयास भी करती हूँ जीने का और समझने का। तो मुझे जो प्राकृतिक चिकित्सा से समझ में आई है बात कि मिट्टी पानी और हवा सब रोगों की यही दवा, तो ये मुझे समझ में आया कि जो शरीर रूपी गाड़ी है, ये बहुत अच्छी कुदरत ने बनाई है। हम अपनी मारुति की सर्विसिंग कराते हैं, होंडा की सर्विसिंग कराते हैं, समय पे इतने किलोमीटर चली ले जाते हैं, पर जो कुदरत की बनाई गाड़ी है कितने किलोमीटर चली है उसको हम समझते ही नहीं हैं। और वो कहता है डबल रिफाइन पेट्रोल डालो, डबल डीजल डालो, तो हम लोग ज़्यादा पैसा दे के तैयार रहते हैं। पर ये जो हम कहते हैं, ये हमारा जो टैंक है, इसमें हम कितना रिफाइन डालें वो हमको समझ में नहीं आता। तो हम सारे विज्ञापन की तरफ भागते हैं और बहुत लुभावनी चीज़ें पैकिंग की बन जाती है, हम उसी तरफ जाते हैं। अपने गांव का, अपने पड़ोस का, अपने किसान की चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो सच बात है, और उसके लिए हम बहुत बड़े बड़े मॉल और सड़क और मकान ही मकान बनाते चले जा रहे हैं और अंधी पागल दौड़ में चलते चले जा रहे हैं। तो ये एक विराम है हमारे जीवन को समझने का। तो प्रकृति चिकित्सा यही सिखाती है और हम सब सीखे हुए लोग हैं, तो इसलिए कुछ कहना नहीं है, पर जब ज़रूरत पड़े तो अपने जीवन में अपनाना है। और हमारा देख के कोई अपनाए तो अच्छा है, वेलकम है, पर हम बहुत कोशिश करें बार बार किसी को समझाने की तो उसको समझ में नहीं आता, पर जब उसके ऊपर बीतती है तो वो बहुत जल्दी मोल्ड होते हैं। तो अभी तो लगता होगा कि अरे वो दिनेश मिश्रा जी क्या बोलते रहते हैं, वो गांधी आश्रम में क्या चिकित्सालय खुला है। और जब चिकित्सा में आते भी लोग तब हैं जब सब तरफ से उनको बाय बाय हो जाता है, जब सब तरफ से डॉक्टर हाथ जोड़ लेता है, पैसे ले लेता है, तब लोग मतलब सोचते हैं कि अब क्या करें। तो चलो, तो ठीक है, प्रयोग के लिए आते हैं पर सुधरते हैं। तो मेरा अनुभव यही है। और मुझे सच में मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हुआ है, मैं भी दवाइयों के बहुत पक्ष में नहीं जाती हूँ। तो मैंने भी खाना बदल के अपने तबीयत को ठीक रखा है। मैं आज 53 साल की हूँ, तो मेरे जीवन में फ़िलहाल कोई दवाइयाँ नहीं हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और हम सब लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे और सबका आज के इस प्रोग्राम के लिए आभार कर सकते, आभार, और हम सब ऐसे ही मिलते रहें, ये तो एक संजोग जुड़ा है।